हमारे साथ रेसलर रवि दहिया जुड़ चुके हैं। रवि दहिया जी, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। सर, खबर काफी निराशाजनक है, आपने भी सुनी होगी। जी मैम, बिल्कुल सुनी और बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए भी और एक पूरे देश के लिए। मानता हूँ कि बड़ा दुख की घड़ी है। बिल्कुल एक मेडल था और वो जिस तरीके से हुआ, कई बार बैड लक हो जाता है, तो मैडम बड़ा दुख है और हमें भी इस चीज का। आप क्या इसे बैड लक मानते हैं सर? क्योंकि 100 ग्राम वजन अभी तमाम यही रिएक्शंस मिल रहे हैं कि अगर थोड़ा वक्त मिलता तो शायद वो कम कर लेती। पूरी रात वो लगी हुई थी। मैडम ये बैड लक की मान सकते हैं, क्योंकि देखो वो तो लगी हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पहलवान, क्योंकि देखो उस पूरे दिन उसने बाउट भी खेल लिए हैं, फिर उसके बाद फिर भी रात को ट्रेनिंग करी होगी, सुबह उठ के भी की होगी, पूरी रात को कुछ खाया भी नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप 50 ग्राम 100 ग्राम आपका में रह जाता है और आपका ना मतलब पसीना होता है जो वो आना ही बंद हो जाता है। तो वो एक बैड लक हो सकता है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि बैड लक है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी फाइनल में पहुंचता तो ये सिचुएशन पहली बार ही सुनी है और ये बड़ा दुख का विषय है। अच्छा, आपने भी ऐसे सिचुएशन पहली बार सुनी कि 100 ग्राम के लिए किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? नहीं मैडम, देखो ये तो डिस्क्वालीफाई वाला तो हो जाता है, पर जो फाइनल में पहुंचने के बाद वैसे कम ही ऐसे मामले आते हैं। पर ये हुआ तो मतलब पहली बार ही मैंने देखा कि फाइनल में कोई खिलाड़ी ऐसा हो जाता है। पर कई बार मैडम इसकी मैं मानूंगा एथलीट की इसमें कोई गलती होती नहीं। इसके लिए क्या ओलंपिक के रूल्स ज्यादा हार्श हैं, क्या आप ये कहेंगे? या कई बार ऐसी भी बातें आ रही है कि कैसे बढ़ सकता है वजन, जबकि मिनट टू मिनट रवि जी ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। मैडम तो वजन तो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक दिन से वजन कम कर रहे हो और फिर कल आपको बाउट भी खेलनी है। बाउट खेलने के लिए मैडम आपको एनर्जी भी चाहिए, तो आपको अच्छा खाना पीना पड़ेगा। अगर अच्छा खाओगे नहीं तो बाउट अच्छी कैसे खेल पाओगे आप अच्छा खाओगे तो उसमें ही बढ़ जाता है। तो मैं मानता हूँ कि जी रवि जी, जरा ये समझाइए कि जब वजन होना था फाइनल के पहले, उसके पहले क्या प्रोसेस रहता है? क्या सुबह में भी वो उठी होंगी, सुबह में भी उन्होंने एक्सरसाइज की होगी? उसके पहले कुछ ऐसा नहीं रहता कि वो वजन देख पाए कि उस जिस कैटेगरी में खेलने जा रही हैं उसके लिए वो क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं? ये हुआ कैसे? मैडम देखो ये कई बार बैड लक हो जाता है हमारा, कि मतलब खिलाड़ी वजन कम करना चाहता है, ट्रेनिंग भी करता है, तो आपका पसीना आना बंद हो जाएगा, तो आपका वजन कैसे कम होगा? तो कई बार ये सिचुएशन आ जाती है मैडम जी। पिछली बार भी ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट था, एक जापान का पहलवान था, उसका भी 50 ग्राम वजन ज्यादा रह गया था, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो ये सिचुएशन आ जाती है मैडम। कोई भी खिलाड़ी है जो खिलाड़ी ये मतलब मानता हूँ कि ये हो सकता है। नहीं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना और फाइनल के लिए खेलना ये दो अलग अलग चीजें हैं रवि जी। यहाँ पर एक मेडल यूं ही चला जाएगा, सिल्वर किसी को दिया नहीं जाएगा, तो क्या थोड़ा सा वक्त नहीं मिलना चाहिए था विनेश को? देखो मैडम, समय का देखो वो उनका ये रूल होता है, और जो रूल होता है जैसे आधा घंटा, तो आपको आधा घंटा ही मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं लिया जाएगा। मतलब आधा घंटा आप कह रहे हैं कि दिया जाता है? हाँ, आधा घंटा दिया जाता है, आधा घंटे तक आपको वजन दिखाना है। हाँ, उसके बाद वो जब समय समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई रियायत नहीं दी जाती किसी खिलाड़ी को। अच्छा, आधा घंटा मिला होगा और उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन आधे घंटे बाद भी वजन जो किया गया होगा वो शायद 100 ग्राम ज्यादा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैडम। ऐसे में खिलाड़ी को कैसे सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है? क्या कुछ अभी भारत की तरफ से किया जा सकता है? कोई ऐसा कदम जो उठाया जा सकता है? नहीं मैडम, देखो इसमें कोई करने वाली बात ही नहीं है। एज ए रूल ही है मैडम जी, जो रूल है वो रूल होता है, उसके खिलाफ कोई सरकार या कोई कुछ नहीं कर सकती मैडम। मतलब आप पूरी तरह से इसीलिए कह रहे हैं रवि जी कि ये बैड लक है, क्योंकि मेहनत तो खिलाड़ी ने की, लेकिन उस जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर पाया है, और ये इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि डिस्क्वालीफाई हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। जी मैडम, अब तो बैड लक ही मान सकते हैं। रवि जी, आपने ऐसे कितने इंसिडेंट ऐसे देखे हों कि फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है सिर्फ क्योंकि वजन ज्यादा है, या फिर कभी ऐसे आपके सामने इंसिडेंट्स हुए हैं फाइनल के? फाइनल वाला हमारे सामने तो भी ऐसा हुआ नहीं है। वही तो बात है सर कि ये पहले ही इतिहास रचा विनेश फोगाट ने, और सबको उम्मीद थी कि एक मेडल तो पक्का है, गोल्ड पर दाव लगाने वाली थी। तो यहां पर जो निराशा हो रही है वो ये हो रही है कि कहां गलती हुई? विनेश से गलती हुई, या फिर टीम से गलती हुई, या फिर मिनट टू मिनट जो ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा था वो मेंटेन नहीं हुआ? गलती कहां हुई? देखो मैडम, गलती ना इसमें हम किसी की भी नहीं मान सकते, इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि ये बैड लक ही था। क्योंकि गलती अगर हम इस चीज अगर किसी को देखेंगे तो गलती है तो हम किसी में भी नहीं कर सकते मैडम, ये बात मानो आप।
क्योंकि देखो खिलाड़ी ने अपनी पूरी मेहनत की होगी, उसने पूरी रात की ट्रेनिंग करी होगी, सुबह भी ट्रेनिंग की होगी। अगर आपका 50 ग्राम 100 ग्राम वजन रह जाता तो मैडम एक एथलीट ही जानता कि मतलब उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करता है। क्योंकि देखो जो दूर से देखते हैं उनको एक ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी है, खेल रहा है, जीत रहा है, ये कर रहा है। तो मैडम उसकी जो एक प्रोसीजर होता है वो एक मैं मानता हूँ कि आप ना बाउट खेल लो ना, बाउट खेलना ना उस प्रोसीजर के सामने 5% भी नहीं है, 95% तो आपको ट्रेनिंग और वजन कम करना इनमें ही आ जाता है। तो मैं मानता हूँ कि बैड लक है और बड़ी की घड़ी भी है। देखो एथलीट है और उसकी गलती मैं नहीं मान सकता मैडम। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। रवि दहिया जो कि बैड लक मान रहे हैं।